हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में जो एक्सरसाइज 11.1 था उसमें काफी सारे कंस्ट्रक्शंस करने थे और हमको फिगर बनाना था, उसमें ट्राइंगल्स उसमें क्या था, एंगल्स बनाना था, कितने कितने डिग्री का, 22, 15, 30, 45, 90, 60, इस सब का एंगल बनाना था। ठीक है, तो इसलिए हम पहले पेज पे करते थे, उसके बाद यहाँ बोर्ड पे समझाते थे। ठीक है, और जस्टिफिकेशन का जो था, जस्टिफिकेशन हम सारा बोर्ड पे समझाएं। क्यों? क्योंकि बच्चों को जो पेज पे समझाते हैं वो समझ में नहीं आता। ठीक है, और कुछ बच्चों को ऐसा लगा, बोरिंग सा लगने लगता है, इसलिए हम पेज पे नहीं समझाते हैं। ठीक है, अब देखो, और कुछ बच्चों ने हमको ये कंप्लेन भी किया था कि सर पेज पे उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो इसलिए इस बार मैं पेज पे नहीं समझाऊंगा। अगर जिसको रिक्वायरमेंट है कि सर हमको पेज पे समझना है कि वो एग्जैक्ट कैसे बनता है, फिर मैं पेज पे समझाऊंगा, अदरवाइज मैं बोर्ड पे समझा रहा हूं। ठीक है, आप यहां से देख लेना। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड AB प्लस AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो अब हमको करना क्या है, हमको क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। देखो कैसे कैसे करना है हमको। अब सबसे पहले आएंगे, हमको कह रहा है कि जो हमको एक ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल बनाने का मतलब देखो हमारे पास ये, ठीक है, अब इसको नेमिंग कर लो। पहले हम एक रफ कॉपी बनाते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नेमिंग करेंगे ABC। ठीक है, अब देखो BC जो है उसका बेस है, इसका ये बेस है, और बेस कितने डिग्री, कितने सेंटीमीटर कह रहा है, 7 सेंटीमीटर का, ये है 7 सेंटीमीटर का। और उसके अलावा कह रहा है एंगल जो B है, ये वाला एंगल है, वो कितने कह रहा है, 75 का। ठीक है, 75 डिग्री का। और उसके अलावा देखो एक और दिया है AB प्लस AC, जो ये वाला साइड है और ये वाला साइड है, इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों साइड को, तो हमारे पास कह रहा है 13 सेंटीमीटर। अब चलो इसको हम करेंगे कैसे, इसको हम समझाते हैं। देखो हमको इतना अगर पता होता कि AB अलग होता है, AC अलग होता है, BC अलग होता है, और एंगल ये 75 का होता है, तो हम बना सकते थे। ठीक है, इजीली बन जाता। लेकिन ये दो साइड्स को जो प्लस कर दिया, वो कैसे होगा, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा टफ पड़ जाता है ये, कि उनके दिमाग में ये नहीं आता कि जब दो साइड को जब हम ऐड कर रहे हैं वो कहां से आएगा। ठीक है, तो उसको कैसे आएगा वो हम बताते हैं। ठीक है, देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेस जो है इसका, जो बेस कितना है BC, जो BC दिया है 7 सेंटीमीटर का, उसको बेस लेंगे और हम क्या करेंगे, स्केल रखेंगे, रूलर जो जिसे रूलर कहते हैं। ठीक है, और 7 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ बिना स्केल का कर रहे हैं, क्योंकि अगर 7 सेंटीमीटर लें तो यह दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इतना छोटा हो जाएगा कि दिखाई नहीं देगा, तो हम थोड़ा बड़ा करेंगे और आप लोगों को स्केल लेके 7 सेंटीमीटर ले आपको कॉपी पे करनी है, क्योंकि कॉपी पे एग्जैक्ट आपको बनाना है। ठीक है, देखो तो हम क्या करेंगे, मान लो कि हमारे पास ये कितना का हो गया, BC हो गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब BC हमारे पास जब 7 सेंटीमीटर का आ गया, उसके बाद कह रहा है कि एंगल जो B है वो कितने डिग्री का है, 75 का। अब देखो बहुत बच्चे यहां गलती क्या करते हैं कि जो एक्सरसाइज 11.1 था उसमें क्या करते थे कि हम 75 कैसे बनाते थे, पहले एक आर्क लेते थे, पहले 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ये 120 डिग्री, फिर यहां से 90 डिग्री, और फिर 60, और इसको हम बाइसेक्ट करते थे, तो ये जो बनता था एंगल वो 75 डिग्री का बनता था, ऐसे बनता था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है कि जो एंगल 75 का है वो 75 बनाना है, वो किससे, कंपास से बनाना है, ये ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है। जब ये ऐसा कुछ कह ही नहीं रहा है तो हम उसका यूज क्यों करें, जब वो हमसे नहीं कह रहा है तो हम उसका यूज नहीं करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास क्या है, D है, D मींस हमारे पास प्रोटेक्टर है। जब प्रोटेक्टर दिया है तो प्रोटेक्टर का यूज करो, टाइम बचाओ, अपना प्रोटेक्टर का यूज करो और टाइम बचाओ। देखो तो अब हम 75 डिग्री बनाएंगे कैसे, 75 डिग्री क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस लाइन पे रखेंगे, ऐसे देखो ऐसा कुछ रखेंगे, और 75 डिग्री हमारा कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये वाला देखो, तो 75 डिग्री हमारा कुछ यहां पे आया, और उसके क्या करेंगे, स्केल रखेंगे, स्केल रख के और ऐसे कुछ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, स्केल रख के जो 75 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करेंगे, वो हमारे पास ये एंगल आ गया 75 डिग्री। अब हमारे पास दो हमारे पास जो वैल्यू दिया था उसको हमने यहाँ पे कर दिया, कितना किया, जो बेस BC दिया था वो कितने का दिया था, 7 सेंटीमीटर का, और एंगल B जो दिया था वो 75 डिग्री का दिया था, हमने इतना कर दिया। अब हम आते हैं किस पे, जो AB प्लस AC जो है वो कितने सेंटीमीटर का, 13 सेंटीमीटर का। अब हमको करना क्या है, अब पड़ेगा हमको कंपास की जरूरत। कंपास को क्या कर रहा है, 13 सेंटीमीटर को ओपन करना है 13 सेंटीमीटर पे, और यहां रखना है इस वाले पे,
इस वाले पे रखना है 13 सेंटीमीटर और एक आर्क कट करना है, ठीक है। मान लो कि 13 सेंटीमीटर हम रखे और कुछ यहां हमारा आर्क कट हो गया, ठीक है। अब जब आर्क कट हो गया यहां पे, तो अब इसको क्या करना है, जैसे ये आर्क कट हुआ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम कोई एक पॉइंट दे देते हैं, कोई भी मान लो। अगर इसको ए बी सी, अगर हमको ट्राइंगल बनाना है ए बी सी, तो इस ए बी और बी और सी को छोड़ के कोई एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे दो। मान लो हम इस पॉइंट को दे दिए हैं एक्स, ठीक है, हम इस पॉइंट को x दे दिए। अब जैसे वो पॉइंट हमारे पास x आया, हमको स्केल रखना है और इस पॉइंट को यहां से ऐसे मिला देना है। मतलब क्या कि हम जब यहां से इसको मिलाएंगे तो हमारे पास इस पॉइंट पे c आ गया। अब ये मत समझ लो कि यहां पे जो x b c है वो हमारे पास ट्राइंगल नहीं आया, हमारे पास ये ट्राइंगल रिक्वायर्ड ट्राइंगल हमारा नहीं है। अब क्या करना है, जैसे हमारे पास ये C मिल गया, तो अब क्या करना है कि हमने बताया था लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं। कैसे करते हैं, अगर मान लो ये लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है तो क्या करेंगे, आर्क लेंगे, इसका हाफ से ज्यादा का आर्क लेंगे, उसके बाद एक बार ऊपर कट, एक बार नीचे कट, फिर इस वाले पॉइंट पर रखेंगे, एक बार ऊपर कट, एक बार नीचे कट। उसके बाद जब हम इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इतना तो समझ में आता है और इतना मैं इंट्रोडक्शन में भी बता दिया था। एक्सरसाइज 11.1 का जब मैं क्लास कराया था, जब इसमें पहला वाला जो फर्स्ट वीडियो जो डाला था उसमें पार्ट 1 में, उसमें सबसे पहले मैं यही बताया हूं कि लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं और एंगल्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं, तो वो सबसे पहले देख लेना, ठीक है। अब आते हैं इस पे। अब देखो यहां इतना तो हम बता दिए, अब हमको करना क्या है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना यह है कि जो हमारे पास एक्स और सी पॉइंट आया उससे एक जो लाइन कनेक्ट हुआ एक्स सी, जो लाइन सेगमेंट बन गया हमारे पास क्या, सी और एक्स। अब क्या करना है, जो सी एक्स लाइन आया उसका हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। मतलब ये कि जो यहां से इस पॉइंट से हाफ से ज्यादा लेना है और आर्क कट करना है, एक इधर एक इधर, फिर यहां रखना है, फिर एक इधर और एक इधर। जब ये कट करेंगे तो हमारे पास देखो हाफ से ज्यादा अगर हम ले रहे हैं तो एक पॉइंट हमारे पास कहां कट होता है, ये मिटाओ, देखो हाफ से ज्यादा का जब हमें लेंगे तो हमारे पास एक पॉइंट कुछ यहां कट होगा ऐसे, और दूसरा पॉइंट हमारे पास कुछ ऐसे कट होगा, ठीक है। और जब यहां पॉइंट रखेंगे तो एक यहां कट होगा और एक यहां कट होगा, ऐसे होगा ना, ठीक है। जब ऐसा ही होगा तो हम क्या करेंगे, अब जब ऐसे करेंगे इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। जहां कट होगा वहां मिलाएंगे हम, ठीक है। ये हमारे पास हमारा कट एक ऐसे ये आया था, हमारे पास कुछ एक ऐसे आया था और दूसरा ऐसे आया था, ठीक है। हमारे पास दोनों कट को जब हम मिलाएंगे तो उस लाइन को, जो हम लाइन यहाँ पे जो कट जो हो रहा है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो लाइन है वो तब तक इधर बढ़ाते रहेंगे जब तक वो एक्स बी को इंटरसेक्ट ना कर दे, ठीक। और वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट को दे देंगे हम ए। ये पॉइंट हमारा ए हो गया। अब हमको बनाना था क्या, ए बी सी एक ट्राइंगल। उसके बाद क्या करना है, जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से सी पॉइंट पे एक स्केल रखेंगे, ऐसे रूलर को रखेंगे और यहां से इस पॉइंट को यहां मिला देंगे। और जो हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल हुआ, मतलब ये वाला जो है हमारे पास पोर्शन, ये वाला कलर कर देता हूं मैं, देखो जो हमारे पास ये कलर्ड है, रेड कलर से जो हमने पेंट कर दिया, वो है हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे, देखो अब कभी भी इसके बाद जब करने के बाद ना, जब कॉपी पे करोगे, देखो ऐसा क्या है कि मैंने भी यहां पहले करके देखा है। देखो मैंने कॉपी पे पहले किया है, यहां पे क्या किया हमने, जो ये कट किया तो हमारे पास देखो ये कलर्ड जो है ना, पेंसिल से मैंने कलर किया हुआ है, ये वाले पोर्शन को है क्या किया हमने, क्या किया कि रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो है ए बी सी, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। जब ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल है और हमने क्या किया, इसको जब रूलर से मापा, मतलब यहाँ ए से बी और बी से सी को जब हम माप रहे हैं यहाँ पे स्केल से, तो वो 13 सेंटीमीटर का ही आएगा एग्जैक्ट। कभी भी एक करने के बाद इसको देख लेना कि हमारे पास ये 13 सेंटीमीटर का आ रहा है या नहीं। तो हम जो ए बी और ए सी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितने सेंटीमीटर का, 13 सेंटीमीटर का। तो देखो ये हमारे पास हो गया कितना, 75 डिग्री, ठीक है। अब हमको जो क्वेश्चन में दिया था उस पे चलते हैं। अब हमारे पास देखो BC दिया था 7 सेंटीमीटर, आ गया हमारा, हमने कर दिया। उसके बाद क्या था, एंगल B कहा था 75 डिग्री, वो भी हमने कर दिया। और कह रहा है AB प्लस AC दिया है 13 सेंटीमीटर का, और जब दोनों को ऐड करोगे ना, AB प्लस AC को जब मापोगे तो वो आएगा 13 सेंटीमीटर। तो हम यहां लिख देंगे AB प्लस AC इज इक्वल टू 13
सेंटीमीटर हमारा हो गया ये कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखो ये तो हमने कर दिया कंस्ट्रक्शन। अब उसके बाद हमको ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्शन का चैप्टर नहीं है जिसमें अगर कंस्ट्रक्शन करने के लिए कह दे, जैसे कि अगर फर्स्ट में ही देखो कह रहे कंस्ट्रक्ट एंड ट्राइंगल और ट्राइंगल, कंस्ट्रक्ट और ट्राइंगल, कंस्ट्रक्ट और ट्राइंगल में हमको एक ट्राइंगल बनाना है, जो कि हमको ट्राइंगल मिल गया ABC, ट्राइंगल मिल गया। अब जैसे हमको ट्राइंगल मिला उसके बाद हमको लिखना होता है, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है जो कंस्ट्रक्शन हमने किया उसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम कैसे लिखेंगे, चलो अब हम लिखते हैं कौन सा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है क्या हमारा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में अगर हम ध्यान दें तो हमने सबसे पहले किया क्या था, हम जो स्टेप्स किए हैं वह उसी को हमने लिख दिया है यहां पर। ठीक है, देखो वीडियो को थोड़ा पॉज करके हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसको लिखने में ना थोड़ा टाइम लग जाता और वीडियो काफी लंबी हो जाती है। ठीक है, वीडियो काफी लंबी हो जाती तो बच्चे कुछ कह भी रहे थे कि सर थोड़ा स्लो, थोड़ा छोटा समझाओ सर, थोड़ा छोटा समझाओ। ठीक है, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा छोटा रखने की कोशिश किया है। देखो अब हमने किया क्या था, सबसे पहले हमने क्या किया था, BC बेस हमने BC ड्रॉ किया था 7 सेंटीमीटर का। हमने क्या लिखा, ड्रॉ बेस BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देखो जो हमने किया है यहां पे वही हमने यहां लिखा भी है। ठीक है, देखो अब आगे क्या है, आगे हम उसके बाद क्या किया था, हमने क्या किया था कि B पे हमने 75 डिग्री का एंगल बनाया था। हमने क्या लिखा है, नाउ ड्रॉ एंगल B इज 75 डिग्री और क्या, लेट द रे एट BX। हमने क्या किया था, 75 डिग्री का एंगल बनाया था और क्या था, जो रे हमारा था वो कितने पे ले जाना था, हमको BX के पास तक लेके जाना है। ठीक है, इसके ऊपर तक ले जाना, हम यही बोले थे ना कि जो पॉइंट आएगा उसको बहुत ऊपर तक लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए थे कि कट द लाइन सेगमेंट BX इज इक्वल टू AB प्लस BC। हम यही तो बताए थे कि एक कंपास पे एक क्या लेना है हमको 13 सेंटीमीटर का, जितना AB प्लस AC दिया है उतने का हम कंपास पे लेंगे, यानी कि 13 सेंटीमीटर का लेंगे, B को सेंटर लेंगे और एक यहाँ पे आर्क कट कर लेंगे। ठीक है, तो जो आर्क कट हुआ मीन्स X को यहाँ कट कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे उसके बाद क्या है, ज्वाइन CX, X से C को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक, उसके बाद देखो यहां तक हो गया ज्वाइन CX तक। उसके बाद यहां पे आओ, हमने क्या किया, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CX एंड लेट इट इंटरसेक्ट BX एट A। हमने क्या किया था, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था। जब इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था तो और हमने क्या बोला था कि इस लाइन को उधर उतना दूर तक लेके जाना है जहां BX को पॉइंट A पे वो कट करे। तो जो पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को हमने नाम दिया था A। ठीक है, देखो एट पॉइंट A पॉइंट पर हमने कट कराया उसको। ठीक है, उसके बाद क्या कर दिया हमने, ज्वाइन AC। उसके बाद हमने AC को ज्वाइन करवा दिया। उसके बाद देयरफॉर ABC इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो हमारे पास जो ABC ये वाला ट्राइंगल बन के आया, ये वाला वो हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। हो गया हमारा, बस इतना ही करना था, बस दैट्स इट। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में इतना ही करना था, दैट्स इट। अगर किसी को और इसमें कुछ पूछना है कि सर समझ में नहीं आया या फिर हमको करने नहीं आ रहा है, तो फिर उसको हम स्पेशल क्लास में समझा देंगे और वो हमसे कमेंट सेक्शन में जाके या फिर कहीं भी, या फिर इंस्टाग्राम पे देखो, इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है एक, जिसमें हमने सारे सॉल्यूशंस को अपलोड कर रखा है। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हम कराते हैं यहाँ पे, या फिर जो मैं खुद क्वेश्चन करता हूं उस पे जो बुक के लिए, उस पर क्या है हमारे पास, ncert.solution 0302 ये इंस्टाग्राम की आईडी है। ठीक है, इस पे जाके जितने भी सॉल्यूशंस हैं ये बाय पेज जो मैं बुक कॉपी पे मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, उसी का पिक्चर मैं उस पे अपलोड कर देता हूं, वहां से जाके आप लोग कॉपी कर सकते हो। ठीक है, देखो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम एक बात बता दें, जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, देखने में लगेगा क्वेश्चन दोनों सेम है, लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं है। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच BC इज इक्वल टू, बेस दिया है, देखो बेस दिया है हमारे पास ट्राइंगल, चलो ABC दिया है, बेस दिया है हमारे पास, बेस दिया है 8 सेंटीमीटर का, और AB माइनस AC, देखो AB माइनस AC, ये AB माइनस AC अगर करें तो हमारे पास कितने सेंटीमीटर का दिया है, AB माइनस AC 3.5 सेंटीमीटर का, AB माइनस AC 3.5 सेंटीमीटर का दिया है, बस दैट्स इट। और उसके अलावा हमारे पास एंगल दिया है, एंगल B दिया है 45 डिग्री का।
सेम है ऐसे ही। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर पी क्यू आर एक हमारे पास ट्राइंगल है और कह रहा है जो क्यू आर है यानी कि बेस जो है वो 6 सेंटीमीटर का कह रहा है और एंगल क्यू जो है वो कह रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है हमारे पास पी आर माइनस पी क्यू, जो हमारे पास है पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू दिया है 2 सेंटीमीटर का, हाँ 2 सेंटीमीटर का। और देखो इसको दिया था, कितना दिया था, ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर का। अब देखो जरा कोई डिफरेंस है इसमें, कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस दिख नहीं रहा है यहां पे, लेकिन बहुत डिफरेंस है। कंस्ट्रक्शन जब करेंगे ना तब तुमको पता चलेगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। बच्चे हमेशा ये ध्यान देना कि जब ये पार्ट दिया है, देखो यहां पे जो पी आर है उसमें से माइनस किया गया है, पी आर जो है मतलब ये वाला साइड में से माइनस किया गया है इस साइड को, ठीक। लेकिन यहां देखो इस वाले साइड से माइनस किया गया है इस साइड को, ठीक। आया समझ में? जब हम अब कंस्ट्रक्शन करेंगे तब पता चलेगा कि ऐसा क्यों और ऐसा कंस्ट्रक्शन क्यों चेंज होगा। सिर्फ इतने से, इसमें से माइनस करना इसको और इसमें से माइनस करना इसको, सिर्फ इतने से पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएगी तुम लोग की, ठीक है। और ये देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। जब कंस्ट्रक्शन करोगे ना तब तुम लोग को पता चलेगा कि इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क क्यों है, ठीक है। ये जमीन है तो ये आसमान है और ये अगर आसमान है तो ये जमीन है, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल बहुत ज्यादा चेंजेज है। चलो अब इसको हम करके देखते हैं कि ये चेंज है क्यों। चलो आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी। चलो हम पहले ट्राइंगल का एक बना लेते हैं, ये ए बी और ये सी, और ये बी सी दिया है हमारे पास 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। BC दिया है हमारे पास 8 सेंटीमीटर का और एंगल B दिया है हमारे पास 45 डिग्री का और AB माइनस AC हमारे पास दिया है 3.5 सेंटीमीटर का। देखो जो हमारे पास दिया था हमने लिख लिया, गिवन हमारे पास हो गया। अब हम चलते हैं किस पे, कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन हमको करना कैसे, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब BC दिया है, बेस दिया है, मतलब बेस को हम पहले ड्रॉ करेंगे। BC हमारे पास कितने सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का, ठीक। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी पैटर्न पे हम चल रहे हैं और जैसे जैसे हम ये करेंगे उसी को स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में स्टेप बाय स्टेप लिख देना है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। चलो थोड़ा इधर से करते हैं कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लोगों को लिखने में आसानी हो जाए, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ये हो गया BC 8 सेंटीमीटर और ये जितने भी हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, वो आप लोगों को कॉपी पे मेजरमेंट के साथ करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ 8 सेंटीमीटर ऐसे ही डायरेक्ट ले लिए तो ले लेना, नहीं, आप लोगों को मेजरमेंट के साथ लेना है और प्रॉपर मेजरमेंट लेना है, कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है। हमेशा ध्यान देना इसको। अब देखो अब कह रहा है कि एंगल बी जो है वो 45 डिग्री का है, तो एंगल बी जो 45 डिग्री का है वो, तो बच्चे क्या करते हैं, कंपास का यूज करेंगे। अब लगेंगे यहाँ एंगल 45 डिग्री का बनाने, अब उसमें कितना टाइम लग जाएगा, कम से कम 5 से 7 मिनट। ऐसा कुछ नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब हमको कंपास कह ही नहीं रहा है तो हम क्यों यूज करें, हम सीधा सा यहाँ पे डी रखेंगे और यहां से ऐसे करो और यहां से 45 डिग्री का एंगल बना लो। आगे हमारे पास 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास 45 डिग्री का एंगल आया तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। और कहां तक लेके जाएंगे इसको, हम थोड़ी ऊपर तक लेके जाएंगे, ठीक है। मतलब यहां पे मान लो हम इसको x तक लेके गए, ठीक है। अब उसके बाद हमको करना क्या है, x तक लेके जाना है। उसके बाद हमको क्या करना था, फर्स्ट वाले में हमने क्या किया था कि AB प्लस AC का जितना मेजरमेंट दिया था उसी मेजरमेंट को लेके हमको यहाँ पे एक कट लगाना था इस वाले पे, ठीक है। अब देखो सेम वही करना है, करना क्या है, AB माइनस AC का जितना दिया है सिर्फ उसी मेजरमेंट को लेना है और एक यहाँ पे जैसे 3.5 सेंटीमीटर का दिया है तो 3.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक कट लगा देना है, लग गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, इस पॉइंट को हमको क्या लेना था, इस पॉइंट को हम कुछ भी, जो ए को छोड़ के कुछ भी ले लो, मान लो हम इसको P ले लिए, ठीक, दैट्स इट। अब हम P जब ले लिए तो यहां से यहां को मिला दो, मिल गया। अब उसके बाद हमने क्या किया था, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो यहां से रखेंगे तो कुछ ऐसे कट होगा और कुछ
ऐसे कट होगा, फिर यहाँ रखेंगे तो कुछ ऐसे कट होगा, और फिर यहाँ रखेंगे तो यहाँ कुछ ऐसे कट होगा। हो गया हमारे पास। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, देखो ये है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिर्फ यही नहीं छोड़ना है, हमने क्या बताया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वहां तक लेके जाना है जहां तक क्या कि जो BX है उसको वहां कट ना कर दे। मींस BX यहां पे जो कट कर रहा है वो है हमारे पास ये X जो था वो ऊपर तक जाएगा, ये X रे हो गया हमारे पास, और जो ये पॉइंट था वो हमारे पॉइंट हो जाएंगे कौन सा, पॉइंट A। अब तो हमको इसका रफ की कोई जरूरत नहीं है, हमने रफ कर लिया पूरा, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो ये था लाइन, ये X था, ये हमारे पास लाइन था X, और जो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो जा रहा है ये पॉइंट A। अब जो यहां कट किया इसको वो हो जाएगा पॉइंट A, ठीक। उसके बाद हम क्या किए थे, पॉइंट A से पॉइंट C को मिला दिए, ठीक है। अब जो हमारे पास बना ये वाला, ये जो हमने रेड कलर का कलर कर दिया, ये जो हमारे पास आया वो आया कौन सा, रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC, ठीक है। और यही है हमारे पास ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ABC हो गया। अब ट्राइंगल तो हो गया ABC। अब देखो जरा ट्राइंगल ABC, अब कह रहा है कि ट्राइंगल ABC में BC कितना है, 8 सेंटीमीटर का। ऑलरेडी हमने किया था वो 8 सेंटीमीटर ही लेके हमने मापा था इसको, ठीक है। उसके बाद क्या था, ये जो एंगल था वो कितने डिग्री का था, 45 डिग्री, और हमने डी से प्रोटेक्टर से हमने क्या लिया था, 45 डिग्री का एंगल लेके ही हम 45 पे ही बनाए थे, उसको हम आगे तक लेके गए थे। और क्या किए थे हम, यहाँ पे सबसे पहले 2.5 सेंटीमीटर का कट कर 3.5 सेंटीमीटर का एक कट लगाया था, उसको C से ज्वाइन किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, जो हमारे पास इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किए थे, जो कि BX को किस पे कट किया था, A पे, और A से C को मिला दिया, और जो हमारे पास ट्राइंगल बन के आया वही हो गया हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, चलो हम चलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, हम जो किए थे हम वही यहां लिख देंगे, ठीक है। देखो हमने सबसे पहले क्या किया था, बेस ड्रॉ किया था, एक BC 8 सेंटीमीटर का, बेस BC 8 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ किया था, हमने वो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए थे कि ड्रॉ एंगल B 45 डिग्री का, एंगल B 45 डिग्री का हमने ड्रॉ कर दिया था, हो गया, वो भी हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया था कि एक जो B एंगल था उसको हम BX तक हमने एक्सटेंड कर दिया था, ठीक है। वो एक रे BX एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, कट द लाइन सेगमेंट BP, जो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट BP कट करेंगे, किसमें से, BX में से एक BP लाइन सेगमेंट कट करेंगे। वो कितना होगा, जो AB माइनस AC है, जो AB माइनस AC है उस कितना है, जितने का है उतने का एक लाइन सेगमेंट कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि P से C को मिला देंगे, एक लाइन P से C को मिला दिया, ठीक। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहां पे लाके यहां से P से C मिलाया और ये उनका रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल नहीं होगा उनका, ठीक है। वो गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को कभी भी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उसके बाद जैसे मिलाया उसके बाद हमको एक ही काम करना है, क्या कि जो हमने CP लिया है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, और उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ऊपर वहां तक लेके जाना है जहां तक वो BX को A पे कट ना कर दे। तो देखो जरा यहाँ पे ज्वाइन CP, हमने CP को ज्वाइन किया। उसके बाद नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CP, हमने CP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, तो उसको कहां तक किया, लेट इट इंटरसेक्ट BX एट पॉइंट A। हमने यही किया ना कि ऊपर वहां तक लेके जाना है जहां तक वो BX को A पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना कर दे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ज्वाइन AC को हमने ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास देयरफॉर ABC इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। उसके बाद जो हमारे पास ये वाला ट्रायंगल बन के आया, ये वाला वो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी यहाँ का एक बच्चा बोल रहा है कि उसको थोड़ा समझ में कम आया। हमने किया क्या, शुरू से हमने क्या किया, हम उसको करके दिखाते हैं एक बार फिर से, ठीक है। हमको लगा शायद आप लोगों में से किसी को ना समझ में आए, फिर से मैं एक समझा दूं, ठीक है। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले बेस लिया BC कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद इस पे कितने डिग्री का एंगल बनाया, 45 का, तो 45 का ये एंगल बन गया।
45 डिग्री का बी पे एंगल बन गया, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि ए बी माइनस ए सी कितने सेंटीमीटर का, 3.5 सेंटीमीटर का। तो हमको एक आर्क लेना है 3.5। देखो जो बी से जो हमने रे बनाया वो कहां तक लेके गए, एक्स तक, ठीक है। उसके बाद 3.5 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट लेना है, किससे, कंपास से, ठीक है। कंपास से 3.5 सेंटीमीटर का अगर हमने सेगमेंट लिया, उसको कुछ यहां कट हो गया हमारे पास, ठीक है। वो पॉइंट किस पे कट हो गया, पी पे, ठीक है। जब ये कट हो गया तो हमको सी से पी को ज्वाइन कर देना है, ये सी से पी को ज्वाइन कर दिया। जैसे ये ज्वाइन हुआ उसके बाद क्या किया हमने कि सीपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब करूंगा तो एक जगह इधर कट करेगा, इधर एक जगह इधर कट होगा, ठीक है। जब एक जगह इधर और इधर कट होगा, देखो यहां कट हुआ था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया और हमने क्या बोला कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है उसको वहां तक लेके जाना है जहां तक वो एक्स को कट ना कर दे। तो जो जहां कट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ए, ठीक है। जब वो पॉइंट ए हो जाएगा तो हमको क्या करना है, उसके बाद पॉइंट ए से सी को मिला देना है। और जो ये हमारे पास आया ये पूरा ट्राइंगल, ये वाला वो हमारा ट्राइंगल हो गया, कौन सा, रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। आगे समझ में तुमको। देखो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे अब पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में चेंज क्या है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक ट्राइंगल बनाना है, कौन सा, कभी भी अगर कोई भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए कह रहा है उसको सबसे पहले रफ स्केच बना लो। तो हमारे पास एंगल का ट्राइंगल कह रहा है पी क्यू आर, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास क्यू आर जो है यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर का कह रहा है और पी आर माइनस का पी क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर का कह रहा है और ये एंगल कह रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। अब बनाते हैं, देखो कैसे बनता है। सबसे पहले हमको कह रहा है कि एक बेस है बीसी, तो बेस को जब क्यू आर है, यहाँ पे बीसी नहीं है यहाँ क्यू आर है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये मान लो क्यू और ये आर कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का हो गया। उसके बाद हमको करना क्या है, एंगल जो बी है, सॉरी एंगल बी नहीं एंगल क्यू है, एंगल क्यू कह रहा है 60 डिग्री, तो हमको डी रखना है। डी मतलब वही जो हमारे पास प्रोटेक्टर है, यहां रखेंगे और 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे, ठीक है। देखो तो यहां पे हो गया ये 60 डिग्री का एंगल और क्यू को कहीं एक्स तक लेके जाएंगे, ठीक है। एक्स तक लेके गए, उसके बाद हमको करना क्या है, ये अब इसके पहले वाले में हमने क्या किया था, एक्स तक इसको लेके जाना है। और एक बात हमेशा ध्यान देना है, इसके पहले वाले में क्या था, ये ट्राइंगल बना था ए बी सी और ये 45 डिग्री का एंगल था और कहा था ए बी माइनस ए सी। और अभी वाले में क्या है, पी क्यू आर, ये एंगल है 60 डिग्री का और इसमें कह रहा है क्या, पी आर माइनस का पी क्यू। ये है 2 सेंटीमीटर और ये है 3.5, नहीं ये है 3.5 का और ये 2 सेंटीमीटर का। अब देखो इसमें चेंज क्या है, इसमें चेंज ये है कि जरा देखो ध्यान से कि जो फर्स्ट वाला है उसमें क्या है, ए बी, इसमें बी है, बी मतलब देखो जो ए बी है वो क्या है, एंगल से सटा हुआ है, ठीक। अगर जो पार्ट इसका फर्स्ट वाले पार्ट पे देखें, फर्स्ट वाला पार्ट मींस फर्स्ट वाला पार्ट जो एंगल से सटा हुआ साइड है वो क्या है, बड़ा है और जो AC मींस जो अपोजिट साइड है वो छोटा है, इसीलिए तो ये पॉजिटिव आ रहा है। इधर देखो, इधर जो एंगल से, एंगल ये है तो एंगल से सटा हुआ पार्ट AB है। जब एंगल से सटा हुआ पार्ट AB बड़ा है मतलब बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो यहां पॉजिटिव आएगा, ठीक। तो बड़े इसमें से जो एंगल से सटा हुआ है जो साइड, उसमें से अगर अपोजिट साइड को माइनस कर रहे हैं तो जो कट होगा वो क्या होगा, यहां से ऊपर, ठीक है। लेकिन इस केस में देखो, इस केस में क्या कह रहा है, एंगल से सटा हुआ साइड तो PQ है, ठीक है, लेकिन माइनस किस में से हो रहा है, PR में से ये अपोजिट माइनस हो रहा है, इसमें से ये माइनस हो रहा है, देखो हो रहा है ना, इसका मतलब अपोजिट। अगर एंगल से सटे हुए साइड में से उसका अपोजिट वाला माइनस हो तो ऊपर का ऊपर कट होगा, लेकिन अगर एंगल से सटे हुए साइड का साइड अगर दूसरे अपोजिट वाले में से माइनस हो तो उसके लिए क्या कट होगा, उसके लिए नीचे कट होगा। आ गया समझ में डिफरेंस, देखो अब
एंगल ट्राइंगल तो सेम जैसा बनेगा, लेकिन कट कहां है, यहां पे। आ गया समझ में? तो देखो अब हमको करना क्या है, इसके बाद अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन पे फिर वापस। देखो हमारे पास क्या था, हमने ये x तक ले गया था हम, ठीक है। जब हम ये x तक लेके गए थे तो, लेकिन ये x तक तो लेके जाना है, लेकिन जब ये एंगल जो है अपोजिट साइड से माइनस है, मतलब इसको नीचे तक भी लेके जाना है, कहां तक, x डैश तक, ठीक है। अब हमको लेना है 2 सेंटीमीटर का कंपास। 2 सेंटीमीटर को फिक्स करेंगे, यहां रखेंगे और अब नीचे कट करेंगे, नीचे। तो नीचे जब हम कट किए तो कुछ पॉइंट P पे कट होगा, ठीक है। पॉइंट P पे कट होगा या पॉइंट D मान लो या फिर कुछ भी मान लो, चलो पॉइंट P ही रहने दो। इसके पहले वाले में भी हमने पॉइंट P पे कट किया था, ठीक है। अब पॉइंट P पे कट किया तो उसके बाद क्या करना है, नहीं P तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हमको ट्राइंगल ही बनाना है PQR, तो ये हमको D लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो D ले लेते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद हमको क्या करना है, इस वाले पॉइंट को यहां से मिला देना है, ये पॉइंट Q जो R है वहां पे हमने मिला दिया, ठीक है। ये हो गया। जब ये मिल गया तो उसके बाद हमको क्या करना होता है, हम उसके बाद करते हैं जो RD मिला हमको, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे हम, ऐसे कुछ एक इधर से रखेंगे तो यहां कट, इधर से रखेंगे यहां कट, यहां से रखेंगे यहां कट, यहां से रखेंगे यहां कट, हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, कुछ ऐसे मिला देंगे, ठीक है। और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम वहां तक लेके जाएंगे जहां तक वो QX को कुछ A पॉइंट पे कट ना कर दे, ठीक है। आया समझ में तुमको? जब ये A पॉइंट पे कट होगा उसके बाद क्या करेंगे, सॉरी A नहीं, यहां P होगा, क्योंकि ABCD नहीं, यहां PQR बन रहा है हमारा ट्राइंगल, तो ये पॉइंट हो जाएगा P, हो गया। अब पॉइंट P को क्या करना है, पॉइंट Q से मिला देना है, और जो हमारे पास ये ट्राइंगल बन के आ गया, जो हम साइडेड कर रहे हैं अभी, देखो देखो ये जो ट्राइंगल बन के आया हमारे पास, वो हो गया हमारे पास कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल PQR, रिक्वायर्ड ट्राइंगल PQR। अब जरा ध्यान दो, अब देखो डिफरेंस देखो, इसके पहले वाले में जो हमने बनाया था, देखो जरा यहां पे क्वेश्चन नंबर 2, इसका ट्राइंगल देखो, जो कट हुआ था वो इमेजिनरी लाइन से जो हमने यहां पे कट किया है, वो क्या किया था, ऊपर कट किया था, लेकिन इसमें क्या किया है, नीचे। लेकिन बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे यहां पे, कि जो यहां कट हुआ ना, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, पूरा ट्राइंगल को हम ले लेंगे यहां पे, वो कहेंगे कि ये ट्राइंगल पूरा जो यहां से यहां तक है, ये ट्राइंगल रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। ऐसा नहीं है, उनका ये ट्राइंगल रिक्वायर्ड ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास PQR है, ये ट्राइंगल है PQR रिक्वायर्ड ट्राइंगल, और ये एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का। हो गया? आया समझ में तुमको? देखो अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, बिंदास, बिना किसी टेंशन का। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा दोबारा, जिस दिन आप लोग का कमेंट आएगा, जिस दिन आप लोग का क्वेश्चन आएगा, उसके अगले दिन आप लोग के पास रिप्लाई होगा उसका, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, आप लोग कुछ भी कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए आप लोग फ्री हो, ठीक है। जो समझ में आए आपको क्वेश्चन को, किताब से कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है, वो आप हम लोग से हमसे पूछो, या फिर इसके अलावा अगर आपको अदर क्वेश्चन भी अगर नहीं आता किताब से, जैसे कि NCERT का नहीं है, आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसा भी अगर कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में और आप हमसे जुड़े हुए हो, तो आप बिंदास पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप हमसे पूछेंगे और मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि अगर आज नहीं बताया मैं कल बताऊंगा, बट बताऊंगा जरूर, ठीक है। तो इस बात का कोई टेंशन नहीं लेना कि हम आप लोगों को क्वेश्चन नहीं बताएंगे, ठीक है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, और जो क्वेश्चन पूछते हैं आप हम लोग से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। क्या करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, चलो करते हैं। देखो अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, हमने जो जो किया था उसको हमने यहां लिख दिया है। देखो क्या किया था हमने, सबसे पहले एक बेस ड्रॉ किया था 6 सेंटीमीटर का। उसके आगे क्या किया था, ड्रॉ एंगल Q 60 डिग्री, लेट द लाइन बी X एंड X डैश। हमने क्या किया था, Q से X डैश, ये वाला या नीचे वाला हमने क्या लिखा था, X डैश। देखो यहाँ पे X डैश, और ऊपर के लिए हमने क्या लिखा था, X तक जाना दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, कट द लाइन सेगमेंट QD, जो Q से D हमने जो लाइन सेगमेंट कट किया था नीचे, ये वाला, वो कितना किया था, जितना हमको दिया था ये P Q और R, जो PR माइनस PQ जो दिया था, यानी कि 2 सेंटीमीटर का, हमने BX डैश में से यहां से कट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ज्वाइन RD, जो पॉइंट D था उसको हमने R से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RD, जो R से D लाइन था,
जो लाइन सेगमेंट था आर से डी का, उसको हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने जो किया था, उसके बाद देखो उसको कहां तक किया था, लेट इट द इंटरसेक्टिंग क्यू एक्स, जो क्यू से एक्स ऊपर वाला जो लाइन था उसको देखो यहां से इंटरसेक्टिंग लाइन ये ज्यादा था, तो हमने क्या किया, लेट इट इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, तो ये पॉइंट हो गया था हमारा पी। उसके बाद हमने क्या किया था, ज्वाइन पी आर, जो P से R को ज्वाइन कर दिया था, और देयरफॉर जो PQR जो हमारा पास ये आ गया, ये वाला सेगमेंट आ गया, वो हमारा क्या था, रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। चलो अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आज यहीं तक रहने देते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कल करेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना पड़ रहा है अभी, ठीक है। तो मिलते हैं हम आप लोग से क्वेश्चन नंबर 4 पे कल, ठीक है। तब तक के लिए बाय।